वंदे पुरुषोत्तमम्। आलोचना प्रसंग भाग 2 से 19 दिसंबर सन 1941 की श्री ठाकुर जी से वार्तालाप। श्री ठाकुर ने गड़गड़े के नैचे से कस खींचते हुए हठात जिज्ञासा की, ध्रुवजटी को 1-2 दिन से नहीं देख पा रहा हूं, वह अच्छा तो है? इंदुदा बोले, सुना हूं कि उन्हें खूब सर्दी हो गई है, इसलिए नहीं आ रहे हैं। श्री ठाकुर ने इशारे से अमर भाई को पता लगाने को कहा। अमर भाई घोष ने पता लगाने के बाद आकर कहा, पहले से सर्दी कम है। श्री ठाकुर जी बोले, पेट अच्छा तो है, पैखाना खुलासा हुआ है, कौन सी दवा खा रहे हैं? पहले की अपेक्षा कितने आने कम हैं? अमर भाई बोले, इतनी बातों की तो मैंने खोज खबर नहीं ली। श्री ठाकुर जी बोले, जाओ अच्छी तरह पता लगा कर आओ। किसी काम में कहीं जाओ तो बुद्धि लगाकर हर तरह की खोज खबर लेना। इसे ही कहते हैं अनुसंधित्सा। ऐसी अनुसंधित्सा यदि रहे तो देखोगे ज्यों ज्यों दिन बीतेंगे तुम्हारे ज्ञान की परिधि त्यों त्यों बढ़ती रहेगी। मैं सिर्फ इसे ही नहीं कह रहा हूं, बल्कि आप लोगों में हर व्यक्ति इस बात पर ख्याल रखेंगे, बाल बच्चे भी जिससे अनुसंधित्सु हों इस ओर ख्याल रखें। यदि मनुष्य चौकस न हो, अनुसंधित्सु न हो, तीक्ष्ण बुद्धि संपन्न न हो, तो उनके द्वारा लकीर के फकीर की तरह काम चल सकता है, पर महान कार्य होना कठिन है। आज राष्ट्रीय स्वाधीनता के लिए देश में आंदोलन चल रहा है। देश को स्वाधीन करने के लिए जितनी हिम्मत की आवश्यकता है, उससे कहीं अधिक स्वाधीन राष्ट्र को अच्छी तरह परिचालित करने के लिए योग्यता की आवश्यकता है। हमारे यहाँ ऐसी शिक्षा कहाँ है जो हमें उपयुक्त बना दे? इसलिए हमारे यहाँ वैसी शिक्षा की आवश्यकता है जिससे हमारा व्यक्तित्व बढ़े, नेतृत्व की क्षमता विकसित हो और सारी प्रतिकूल अवस्थाओं को लाभवान बनाया जाए। जैसे तुम शिक्षक हो, तुम्हारा कोई छात्र आज न कल स्वाधीन भारत का राष्ट्रदूत बनकर अमेरिका जा सकता है। वह काम किंतु उतना आसान नहीं है। सिर्फ किताबी विद्या से वह काम नहीं होगा। ऐसे व्यक्ति की अवस्था और परिस्थिति समझते हुए अमेरिका को भारत के इंटरेस्ट स्वार्थ के प्रति मोल्ड नियंत्रण करना पड़ेगा। यह समझाना होगा कि अमूक काम करने से दोनों के स्वार्थ कितने परिपूरित हो रहे हैं। तत्काल लाभ देखने से काम नहीं होगा, बल्कि दीर्घ दृष्टि रखनी चाहिए। बाहरी रंग ढंग से ही मनुष्य के मन की बात का पता लगाना चाहिए। यदि कूटनीति चरित्रगत नहीं हुई तो सिर्फ बेवकूफ अच्छे लोगों की तरह बनने से काम नहीं होगा। हर व्यक्ति से हर काम नहीं हो सकता है। प्रकृति और वैशिष्ट समझकर हर व्यक्ति को इस प्रकार नर्चर पोषण करना चाहिए जिससे हर व्यक्ति अपनी दिशा में एक एक दिक्पाल बन जाए। तुम अब यह सोच कर देखो कि तुम्हारी नजर कैसी रहनी चाहिए। तुम्हारे छात्रों में ऋत्विक हो सकता है। ऋत्विक का प्रधान काम है याजन। जो व्यक्ति जिस काम में लगा हो उसे उसी काम के माध्यम से आइडियल आदर्श के प्रति इंटरेस्टेड अंतराशी बनाते हुए जीवन योग्यता और आत्मनियंत्रण के पथ पर आगे बढ़ाना होगा। देश की अवस्था ऐसी है कि यह काम होने को नहीं है इत्यादि भाव रहने से काम नहीं चलेगा। यदि वह स्वयं ही दूसरों के अंधकार में ढक जाए तो काम कैसे करेगा? उसका अपीयरेंस, चेहरा, एक्टिविटी, कर्म, एवरी फुट स्टेप, हर पग ऐसे होंगे कि जिन्हें देखकर हर व्यक्ति संदीप्त हो जाए। उसके दीप्त को प्रभा हर की आंखों को खोल दे। तभी तो वह ऋत्विक है, तभी तो वह पुरुषोत्तम पताकावाही देवकोटि सोने जैसा मनुष्य है। उसके कन्विक्शन, विश्वास के स्पर्श से सारा डार्कनेस, अंधकार, डिप्रेशन, अवसाद, मोर्सेंस, विषाद मानो उषा की किरणों में पग बढ़ाएं और देखते देखते सभी विलीन हो जाएं। यदि एक बच्चे को इतना बनाने की जरूरत है तो तुम्हें कितना बनना होगा? क्या इन बातों को सोचकर तुमने देखा है? कहने का सार यह है कि जब तुम्हारा सहज चरित्र हर क्षण में रोशनी की तरह चमकता रहेगा, इष्टानुक उद्दीपना संचार करता रहेगा, तभी तुम्हारा हर छात्र तुमसे अपने वैशिष्ट्य अनुसार अनुप्रेरणा पाएगा। इसमें कोई संदेह नहीं। क्या देखा न?
वॉरफील्ड युद्ध क्षेत्र में एक जनरल अधिनायक का अपीयरेंस, चेहरा, एक एक शब्द कैसा पुष्प उच्चेतनी प्रेरणा देता है जिससे सभी ज्वलित हो उठते हैं। कोयला का मैला छोड़े जब आग करे प्रवेश, आग काले कोयले लोहे के गोले पिंड तक को टुक टुक लाल कर देता है। मनुष्य के समय भी कन्विक्शन, विश्वास और अर्ज आग्रह आग की तरह काम करते हैं, जिनके स्पर्श से सब कुछ ग्लोइंग, उज्जवल हो उठते हैं। बातें करते करते श्री ठाकुर का चेहरा आवेग उद्दीप्त हो उठा। कहने के बाद तंबाकू पीने लगी। तंबाकू का कस खींच रहे हैं और मृदु मुस्कान से इधर उधर देखते हुए मुस्कुरा रहे हैं। इसी बीच केशवदा भट्टाचार्य, अविनाश दा भट्टाचार्य आदि आए। निवारण दा बागची बातचीत के सिलसिले में खूब करुण भाव से अपने अभाव अभियोग के विषय में श्री ठाकुर से दीर्घ समय तक बातें कर रहे थे। श्री ठाकुर ने कुछ देर तक लगातार धीरज से उनकी बातों पर कोई खास अमल दिए बिना स्नेह मधुर दृढ़ स्वर में उन्हें झकझोरते हुए कहा, नपुंसक की तरह बातें मत करो। तुम एक ब्राह्मण के लड़के हो और उस पर ऋत्विक भी हो। कई वर्षों से तुम सत्संग बाजार में लगे हो। समझ बूझ भी नितांत कम नहीं है। तुम्हारी ख्याति और खातिर दोनों ही है। किसी भी जगह तुम्हें यदि खड़ा कर दिया जाए तो निर्झर की तरह तुम्हारे मुख से बातें निकलेंगी। मनुष्य यह सोचता है कि तुम्हारी जिह्वा पर मानो सरस्वती बैठी है। चेहरा भी खूबसूरत है, किसी भी दिशा में कम नहीं हो। केवल अपने परिवार को परिचालित करने में क्यों हिम्मत हार जाते हो? उसका अर्थ है कि चरित्र की कमी है, कथनी और करनी में मेल नहीं है। केवल इसे सुधार लो। अपने आप को कितने दिनों तक फांकी देते रहोगे? निवारणदा एक ही साथ लज्जित तथा उल्लसित हुए। श्री ठाकुर जी बोले, तूने आज तक कितनी दीक्षाएं दी हैं? निवारणदा बोले, 1000 से अधिक। श्री ठाकुर हंसते हुए बोले, सुनो इसकी बात। जिसे 1000 से अधिक जजमान है, क्या वह बिना खाए रह सकता है? अरे बापू, इन लोगों के पीछे थोड़ी भी मेहनत करो। इनमें से 25% व्यक्ति भी इष्टवृत्ति करें एवं स्वयं अपने पैर पर खड़े हो जाएं, अर्थात योग्यता के अधिकारी हों, दक्ष निपुण हों, तब तो तुम्हें कुछ सोचना ही नहीं पड़ेगा। और देखो, यदि नितांत जरूरत पड़ जाए तो सहज भाव से अपनी जरूरतों के विषय में कहकर भिक्षा करोगे, किंतु उधार कर्ज लेकर गो बिट्वीन द्वंद्व वृत्त करने मत जाना। यह बात भी सही है कि अपने लिए मनुष्य से जितना ही कम मांगो उतना ही अच्छा। यजमान लोग अपने अभाव अभियोग में तुमसे न कुछ कहें तो भी तुम 5 लोगों से संग्रह कर यथाशक्ति उनकी सहायता करोगे और जिससे प्रत्येक व्यक्ति अपने पैरों पर खड़ा हो सके उसका रास्ता बता दोगे। इसमें देखोगे कि उन लोगों में स्वेच्छा से स्वतः प्रणोदित होकर तुम्हें देने की प्रवृत्ति आएगी। ऐसा प्रीति अवदान ब्राह्मण के लिए बड़ी प्यारू वस्तु होगा। यदि उस तरह 1 पैसा भी पाओ तो उस 1 पैसा की चीज जो तुम्हें पुष्ट करेगी वह ठगबाजी करके 1000 रुपए की चीजें भी नहीं कर सकेंगी। ऋत्विक का कार्य अच्छी तरह करने के लिए और भी सहप्रति ऋत्विक, अधार्यु और याचक बनाने की जरूरत है। ढाल नहीं, तलवार नहीं, पर है निधि राम सरदार। क्या ऐसे काम चलता है? असिस्टेंट्स, सहायकों को प्रॉपरली सही रूप में इक्विप प्रस्तुत करना चाहिए। यहां लेते आओगे, यथासंभव मैं भी उनके साथ बातें करूंगा। केष्टोदा के निकट भी लेते जाओगे। जजमानों का एक रजिस्टर रखोगे। जब कहीं दूर में रहोगे तो उनके यहाँ पत्र लिखोगे। जैसे किसी की लड़की सयानी ही चली है तो उसका गोत्र, वंश, उम्र इत्यादि अपने खाते में लिख कर रखोगे। यदि घूमते हुए उसके योग्य पात्र देखो तो उस समय अपने यजमान से उसका संपर्क करा दोगे। यदि एक ही जगह पर तुम्हारा एक यजमान ट्यूबवेल कॉन्ट्रैक्टर, नलकूप ठेकेदार है और दूसरा डिस्ट्रिक्ट बोर्ड, जिला बोर्ड का मेंबर सदस्य है तो एक के जरिए दूसरे को कॉन्ट्रैक्ट ठेकेदारी दिला दोगे। कॉन्ट्रैक्ट ठेकेदारी दिलाने के बाद तुम्हें यह भी कह देना चाहिए, देखो अधिक लाभ उठाने न जाना। प्रत्युत इस प्रकार काम करना चाहिए जिससे लोगों को खूब सुविधा हो। एक बार कॉन्ट्रैक्ट ठेकेदारी देने के बाद जिससे वह तुम्हें बिना बुलाए नहीं रह सके। इसी प्रकार कोई रोगी है, कोई डॉक्टर है, कोई मुवक्किल है, कोई वकील, एक दूसरे के साथ संपर्क स्थापित कर हर व्यक्ति की सेवा करनी चाहिए। तुम जानते हो कि तुम्हारे किसी यजमान को पुरानी इमली खाने की जरूरत है
और तुम्हें यदि घूमते हुए यह मालूम हो जाए कि अमुक के पास पुरानी इमली है, तो उससे लेकर पहले वाले यजमान के यहाँ इमली भेज दोगे। यदि मनुष्य इस प्रकार अप्रत्याशित भाव से सेवा पाए तो उसे कितनी मधुर लगेगी। तुम ही कहो तो। सिर्फ अपने ही यजमान में इन बातों को सीमित रखने की बातें नहीं है, बल्कि सत्संगियों के बीच इन चीज़ों का व्यापक भाव से प्रसार कर देना चाहिए। तुम लोग अपने बीच यथासंभव तो करोगे ही, यहाँ तक कि तुम्हारी सीमा से जो बाहर है साध्यानुसार उनको सेवा करने में भी त्रुटि नहीं करोगे। जिसे जो भी सेवा दो, पर हर समय यह स्मरण रखना कि धर्म दान ही श्रेष्ठ दान है। आलोचना प्रसंग भाग 2 के पेज संख्या 76 से 78 तक। जय गुरु।